हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। जैसे कि हमने लास्ट वाला व्लॉग फिनिश किया था गोविंद घाट पर, तो उसके बाद आज हम आपको लेके जाएंगे वहां जहां से पांडवों ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। और आज हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे यहाँ पर बैठ के महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की थी। आज हम निकल पड़े हैं बाबा बद्रीनाथ जी के दर्शन करने और माना द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया को एक्सप्लोर करने। रास्ते में आता है हनुमान चट्टी मंदिर। ये मंदिर हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे गोविंद घाट से बद्रीनाथ का डिस्टेंस मात्र 25 किलोमीटर है और बद्रीनाथ से माना का डिस्टेंस ओनली 3 किलोमीटर है। माना से आगे तिब्बत का बॉर्डर लगता है और यहीं से तिब्बत और चाइना का व्यापार होता था और इसे माना दरा भी कहा जाता है। माना दरा की ऊंचाई 18,192 फीट है। दोस्तों देखो कितनी अच्छी कलाकृति की गई है। वेदर देखो कितना अच्छा है। तो आज हम सीधा पहुंचेंगे माना द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। यहाँ से बद्रीनाथ जी का डिस्टेंस ओनली 1 किलोमीटर रह जाता है। तो आज हम सीधा जाएंगे माना द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। तो उसके बाद आते वक्त हम करेंगे बद्रीनाथ जी। माना बात सीमा पर स्थित हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है और ये नेशनल हाईवे 58 का अंतिम गांव, इसे मानाला, चित्रबेताला अथवा डोंगरीला के नाम से भी जाना जाता है। भारत की तरफ से ये उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध बाबा बद्रीनाथ जी के निकट है। किसी समय मानसरोवर झील तथा कैलाश जाने का रास्ता यहीं। ये एक बॉर्डर एरिया होने की वजह से यहाँ पे हमेशा आर्मी लगी रहती है। माना विलेज जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो अलकनंदा नदी के साथ साथ पुराना रास्ता और कच्चा रास्ता है और दूसरा है सड़क का रास्ता। यहाँ से हम जा रहे हैं। लो जी, अब हम करने लगे हैं एंटर माना द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया के गांव में। यहाँ पर आपको कार पार्किंग के 50 रुपये देने पड़ेंगे। ये माना ग्राम पंचायत आपसे गांव के अंदर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको केशव प्रयाग देखने को मिलेगा। यहाँ पर सरस्वती और अलकनंदा नदी का संगम होता है। कहा जाता है इस गांव का नाता महाभारत के काल से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग के लिए गए थे। इस गांव में आपको अलग अलग देवी देवताओं, ऋषि मुनियों की कलाकृति दीवारों के ऊपर देखने को मिलेंगी। जब पांडव माना गांव पहुंचे तो यहाँ बहने वाली सरस्वती नदी से पांडव ने रास्ता मांगा। रास्ता ना मिलने पर भीम जी ने 2 बड़ी शिलाएं उठाकर नदी के ऊपर रख दी और पुल का निर्माण कर दिया। हेलो छोटू। इस पुल के रास्ते नदी को पार करते हुए आगे बढ़े। आज भी उस स्थान पर सरस्वती नदी बहती है जो आगे जाके अलकनंदा नदी में मिल जाती है। नदी पर आज भी 2 शिलाओं का वो पुल बना हुआ है और इस पुल को भीम पुल के नाम से जाना जाता है। वो वाला पुल मात्र यही वो जगह है जहाँ पे आपको सरस्वती नदी जी के दर्शन करने को 500 मीटर दूर जाकर सरस्वती नदी लुप्त हो जाती है। अलकनंदा नदी, सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का संगम यहाँ पे होता है, तो उसे केशव प्रयाग का नाम दिया गया है। तो अभी गणेश गुफा और उसके बाद जाएंगे हम ब्यास गुफा में। हमारे लेफ्ट साइड भीमपुल, सरस्वती नदी और केशव प्रयाग पड़ता है। कहा जाता है गणेश गुफा में बैठकर गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। आइए आपको दर्शन करवाते हैं श्री गणेश गुफा जी के। चलते हैं आगे। यही वो जगह है यहाँ पे गणेश जी ने बैठ के महाभारत की रचना की थी और सरस्वती नदी जी को बेनती भी की थी कि वो अपना बहाव थोड़ा धीमा कर लें, क्योंकि गणेश जी को वेद लिखने में बाधा आ रही थी। इसके बाद अभी हम जाएंगे वेद व्यास गुफा में और करेंगे वहां पे जाके दर्शन। वेद व्यास जी ने ही गणेश जी से महाभारत की रचना करवाई थी। यहाँ पर आपको बहुत सारी होम स्टे भी मिल जाएंगी। यहाँ पर एक रात ठहरने का अलग ही मजा है। अगर आप बद्री विशाल जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो आप
एक बार माना द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया को भी विजिट कीजिए, यहाँ की कलाकृति को देखिए। ये लेफ्ट साइड को निकल जाता है भीम पुल के लिए रास्ता। यहाँ पर आपको भारत की आखिरी टी स्टॉल भी, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है, यहाँ पर बैठ कर महर्षि वेद व्यास जी ने 18 महापुराणों की रचना की थी। हम आपको कराएंगे अभी गुफा के दर्शन। ये वो होली गुफा है, यहाँ पे महर्षि वेद व्यास जी ने 18 महापुराणों की रचना की थी। अभी हम जा रहे हैं भीम पुल और सरस्वती नदी जी के दर्शन करने। अभी हम आपको वो जगह दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर भीम जी ने 2 बड़ी शिलाएं उठाकर नदी के ऊपर रखी। नदी पर आज भी वो 2 शिलाओं का वो पुल बना हुआ है और इस पुल को भीम पुल के नाम से भी जाना जाता है। हर जगह से लुप्त हुई सरस्वती नदी के दर्शन करने का सौभाग्य इसी गांव में आपको प्राप्त होगा। यहाँ से ही सरस्वती नदी सीधा पाताल लोक जाती है और इससे आगे आपको सरस्वती नदी कहीं भी दिख, और करिए सरस्वती मंदिर जी के दर्शन। इसी के साथ माना द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया का कर रहे हैं लोग यहीं पे फिनिश। इसके बाद हम जाएंगे बद्री विशाल जी के दर्शन करने। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में श्री बद्री विशाल जी के दर्शन। तब तक के लिए ऐसे प्यार बनाए रखें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रैवल फ्रीक अंगद चैनल।